प्रभु चरित्र में आज का एपिसोड विशेष सारे शिव भक्तों के लिए है। हर सोमवार जिस शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाते हैं, श्रद्धा से अभिषेक करते हैं, क्या आप जानते हैं इस शिवलिंग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है। यही नहीं, अलग अलग प्रकार के शिवलिंग का अभिषेक करने पर आपको अलग अलग फल मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानिए शिवलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा विश्व भ्रमण को निकले। जंगल, नदी, पहाड़ पार करने के बाद वो क्षीर सागर आ गए। क्षीर सागर पर विष्णु आराम से अपने शेषनाग पर योग निद्रा ले रहे थे। ब्रह्मा उनके सामने आए तो विष्णु ने उठकर अतिथि सत्कार नहीं किया। इस प्रकार अवहेलना से ब्रह्मा को बड़ा अपमान बोध हुआ और उन्होंने विष्णु को ललकारा। विष्णु अपनी निद्रा से उठे और उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखकर कहा, देव, आप और मैं तो बराबर हैं, तो इसमें आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा कि वो सृष्टि के रचयिता हैं। फिर विष्णु तो उनसे छोटे हुए। इस बात पर विष्णु को भी गुस्सा आ गया। जब ये दोनों इस प्रकार वाद विवाद कर रहे थे तो अचानक से वहां एक बड़ा सा स्तंभ प्रकट हुआ। एक दिव्य वाणी ने घोषणा की, हे देवो, आप दोनों में से जो भी इस विशाल शिवलिंग का और छोर ढूंढ पाएगा वही सबसे बड़ा देव होगा। इस शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढ कर ही आप अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे। दोनों देव इस बात को मान गए। ऐसे में ब्रह्मा ने अपने हंस पर चढ़कर इस शिवलिंग का आदि ढूंढने की ठानी। वहीं विष्णु ने वराह का भेष धरा और वो उसका छोर ढूंढने को धरती खोदना शुरू हो गए। सदियों तक उड़ने और जमीन खोदने पर भी ना ब्रह्मा ना विष्णु कोई भी इस शिवलिंग का आदि और अंत ना ढूंढ पाया। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा के ऊपर अचानक से ऊपर से उड़ते हुए केतकी के कुछ फूल गिरे। इस पर ब्रह्मा बड़े हैरान हुए। हुआ कुछ यूं कि वर्षों की इस लड़ाई को देखकर शिव जी हंस पड़े और उनकी हंसी से ये फूल झरकर नीचे की ओर गिर गए। ऐसे में ब्रह्मा ने इनमें से एक केतकी फूल को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? केतकी फूल ने कहा, हम तो शिवलिंग के ऊपर से आए हैं। इस पर ब्रह्मा ने केतकी फूल को कहा कि उन्हें अब एक झूठ बोलना पड़ेगा। केतकी डर से सहमा और ब्रह्मा ने उन्हें कहा, जब मैं विष्णु के सामने कहूँ कि मैंने तुम्हें शिवलिंग के ऊपर से उठाया है तो तुम बस मेरी हाँ में हाँ मिलाना। ब्रह्मा फुर्ती के साथ वापस उड़ चले। नीचे पहुंचने पर उन्हें थके मांदे विष्णु मिले। विष्णु की इस अवस्था को देखकर ब्रह्मा हंसे और उन्होंने अपने हाथ में छुपा केतकी फूल दिखाया। अट्टहास करते हुए ब्रह्मा बोले, क्यों विष्णु, नहीं खोज पाए तुम शिवलिंग का आदि और अंत? देखो, मेरे हाथ में रखा है केतकी फूल मेरी विजय का प्रतीक है। बताओ इन्हें केतकी। केतकी फूल ने डरते हुए कहा, जी देव, ब्रह्मा ने मुझे शिवलिंग के ऊपर से उठाया है। जैसे ही केतकी ने ऐसा कहा, तुरंत वहां शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को उनकी मिथ्या भाषण के लिए धिक्कारा और उन्हें श्राप दिया। किसी देवालय में तुम बाकी के देवताओं संग नहीं पूजे जाओगे और तुम केतकी पुष्प, तुम्हारा इस मिथ्या का साथ देने का ये दंड है कि तुम कभी भी शिवलिंग पर नहीं रखे जाओगे और तुम्हारी पूजा कभी मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने इस चुनौती का विजेता विष्णु को घोषित किया। जहां ये पूरी हुई शिवलिंग से जुड़ी कथा, आइए अब यहाँ हम आपको 3 तरह के शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिनका पूजन आप कर सकते हैं और इनसे मन वांछित फल की कामना कर सकते हैं। सबसे पहला है काले पत्थर का शिवलिंग। इस शिवलिंग में खास ये है कि ये छोटे छोटे साबुत और चिकने पत्थर होते हैं जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर मिलते हैं। इस शिवलिंग को पूजने का सबसे महत्वपूर्ण फल होता है हर पीड़ा से सुरक्षा। इस शिवलिंग से आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है और आपके सारे चक्र एक सीध में आ जाते हैं, या यूं कहें कि आपका चक्र सिस्टम अलाइन हो जाता है। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही माना जाता है कि इसकी पूजा करने से भक्त को बच्चों से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलता है। एक और प्रकार का शिवलिंग जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, ये सफेद संगमरमर का बना होता है। इसका श्वेत रंग ही अपने आप में बहुत सुंदर ऊर्जा देता है। इसे सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए पूजा जाता है और ये अपने आसपास की नकारात्मकता को आसानी से हटाता है। इससे मानसिक तनाव और उससे उपजी परेशानियां कम होती हैं। आपका ध्यान और प्रगाढ़ होता है। मेडिटेशन एबिलिटीज शार्प होती हैं। आखिर में हम आपको बताना चाहेंगे एक अनूठे शिवलिंग के बारे में। इसे कहते हैं पारद शिवलिंग।
पारद शिवलिंग चांदी और पारे को मिलाकर बनाया जाता है। माना जाता है कि इसकी पूजा करने से आपको 108 प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने जितना फल मिलता है। इसकी पूजा करने से ग्रह दोष शांत होता है। ये आपको तन, मन और प्राण से शक्तिशाली बनाता है। माना जाता है कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए इसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी पूजा करने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य का वरदान मिलता है। इन्हीं कुछ सुझाव और धार्मिक ज्ञान के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये खास प्रभु चरित्र का एपिसोड? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।